हर हफ्ते एक नई हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें टूनगिरी यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम शांतनु है। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तब मेरे पापा चल बसे। मैं अपने पापा से बेहद प्यार करता था। कभी कभी तो उनकी याद में मेरी आंखों से आंसू आ जाते। उनके गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट सा गया था और शायद इसी वजह से मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर होता चला गया। इस सब को देखते हुए माँ ने मुझे हॉस्टल भेजने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद दोस्तों के बीच मैं इससे उभर पाऊंगा। मैं भी उनकी बात मानते हुए हॉस्टल चला गया। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में मेरी मुलाकात नीलिमा से हुई, जो मेरी क्लासमेट थी। वो भी वहीं हॉस्टल में रहती थी। मैं बॉयज हॉस्टल में रहता था और नीलिमा गर्ल्स हॉस्टल में, पर दोनों हॉस्टल एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। शायद इसीलिए बहुत जल्द हम दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे चाहने लगा था, पर मैं उसे कह नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात उसे बुरा लगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया। मेरी मुंह से बात खत्म नहीं हुई थी कि उसने मुझे हाँ कह दिया। शायद वो भी यही चाहती थी। उस दिन मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे 2 सालों तक हम दोनों रिलेशनशिप में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक नीलिमा की तबीयत खराब हो गई और वो अपने घर चली गई। कई दिन बीत गए पर वो कॉलेज वापस नहीं आई। मुझे उसकी फिक्र होने लगी तो मैंने उसे फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि शायद मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। इसी बीच मेरे फोन पर एक मैसेज आया कि नीलिमा ने अपना फोन ऑन किया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत नीलिमा को फोन किया। बार बार रिंग जाने पर किसी ने फोन उठाया। शायद वो उसकी माँ थी। नीलिमा के बारे में पूछने पर उसकी माँ ने रोते हुए जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा नीलिमा इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। रात भर मैं उसके बारे में सोचता रहा, रोता रहा। इस बीच पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात के 1:30 बजे थे उस वक्त जब मेरा फोन अचानक से बजने लगा। मैंने फोन चेक किया तो कॉल नीलिमा के फोन से आ रहा था। मैंने फोन उठाया, हेलो, पर उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शायद मेरे नंबर गलती से लग गया होगा, ये सोचकर मैं बस फोन रखने ही वाला था कि तभी उस तरफ से नीलिमा की रोने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी माँ ने तो खुद मुझसे कहा था कि वो मर चुकी है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। जब नीलिमा जिंदा थी मैंने नीलिमा से बात करने की कोशिश की, पर फोन कट गया। और फिर दोबारा जब मैंने कॉल ट्राई किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। कुछ भी हो, नीलिमा जिंदा है ये जानकर मुझे बड़ा ही सुकून मिला। उसके बाद मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद आती भी कैसे, फिक्र जो करता था उसकी। मैं बस यूं ही पड़े पड़े सुबह होने का इंतजार करने लगा कि तभी दरवाजे पर मुझे किसी तरह की आवाज सुनाई दी। मैंने घड़ी की ओर देखा तो उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे, पर इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। मैं दरवाजे के पास गया और जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी मेरी नजर नीचे पड़े एक कागज पर टिकी। मैंने उस कागज को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, मुझे गर्ल्स हॉस्टल के छत पर मिलो। लिखावट नीलिमा की थी। ये देखकर मैं शॉक्ड ही रह गया, क्योंकि इतने रात को यहाँ तक पहुंची कैसे, ये शायद मुझे सोचना चाहिए था। मैंने दौड़कर अपनी खिड़की से झांकते हुए उस बिल्डिंग की छत पर देखा तो मुझे छत पर एक लड़की टहलती नजर आई। शायद वो मेरी नीलिमा थी। मैं उसे अपने सामने बस एक बार देखना चाहता था, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं दौड़ता हुआ जब गर्ल्स हॉस्टल के मेन गेट तक पहुंचा तब मुझे वहां के वॉचमैन ने रोका।
मैंने वॉचमैन को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। तभी मैंने उसे 500 का एक नोट दिया और उसे कहा कि मैं बस 5 मिनट में वापस आऊंगा। तब जाके उसने मुझे जाने दिया। मैं भागता हुआ छत पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे ठीक सामने नीलिमा खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुराकर मुझे उसके पास बुला रही थी। मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पर मैं जितना आगे जा रहा था नीलिमा भी उतना ही पीछे जा रही थी। आखिर में नीलिमा छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई। मुझे लगा शायद वो छत से गिर जाएगी। मैं दौड़ता हुआ गया और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो छत से कूद गई। तभी मैंने उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर पता नहीं कैसे अचानक से नीलिमा भारी लगने लगी, इतना भारी कि मैं भी फिसलता जा रहा था उसके साथ। मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो? उसने मुझसे हंसते हुए कहा कि तुम्हें भी मेरे साथ जा रहा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है। इतने में मेरा हाथ फिसला और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली मैं हमारे हॉस्टल के एंट्रेंस के पास पड़ा था और वही वॉचमैन मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाल रहा था। मुझे होश में आता देख उसने मुझसे हैरानी से पूछा, क्या तुम पागल हो? तुम छत से क्यों कूद रहे थे? मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने मुझसे कहा, इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। तो मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उसे मेरी और नीलिमा की तस्वीर दिखाने के लिए। पर जैसे ही मैंने वो सारी तस्वीरें देखी तो मैं खुद ही हैरान रह गया, ये देखकर कि उन फोटोज में सिर्फ मैं ही था। इस बात को 10 साल बीत चुके हैं, पर आज भी मैं नीलिमा को अपने आसपास महसूस करता हूँ। ये कहानी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें अपना सपोर्ट